एसबीआई की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। या एसबीआई ने मोहलत मांगी थी कि हमें 30 जून तक मोहलत दे दी जाए, क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई जानकारी है, जो ब्यौरा है, उसे देने में दिक्कत है, उसमें तमाम तकनीकी बारीकियां हैं। लेकिन देश के सबसे बड़े वकील पेश हुए थे, हरीश साल्वे, एसबीआई की तरफ से, और उन्होंने बहुत दलीलें दी। कोर्ट ने माना नहीं। कोर्ट ने यह कहा कि आपने जो अर्जी दी है, एप्लीकेशन दिया हुआ है, इसमें गंभीरता नहीं दिख रही है, क्योंकि 26 दिन हो गए पिछला आदेश आए हुए, और अब तक आपने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरा करने के लिए क्या किया है, ये तो आपने बताया ही नहीं। केवल आप ये इस बात को आ गए कि आप ये कह रहे हैं कि हम इस जानकारी को फिलहाल सार्वजनिक नहीं कर सकते, इसमें तकनीकी दिक्कत है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कल तक एसबीआई को आदेश दिया कि कल तक जानकारी को आप चुनाव आयोग को दीजिए, और चुनाव आयोग को निर्देश है कि आप 15 तारीख को उसे शाम तक सार्वजनिक कर दीजिए। हमारे साथ जया ठाकुर हैं, जो इस मामले में याचिका करता है। उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जया जी, पहली प्रतिक्रिया। जी, मैं काफ़ी खुश हूँ। कोर्ट ने उनको जो है एक्सटेंशन नहीं दिया जो वो मांग रहे थे, और कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए जो उनको कड़े निर्देशों में आदेशित किया है कि आप कल तक ही इसको सारा ब्यौरा जो है वो उजागर करें, तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी बात है। आज भी जो पहले बातें कही गई थी, आज के में जो बातें कही गई थी, उसी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे हरीश साल्वे, लेकिन कोर्ट कन्विंस नहीं दिखा। ऐसा क्यों? देखिए, इसमें पहले तो बात जो है वो दलीलें जो थी वो सही नहीं है कि आज के डेट में आप कह रहे हैं कि हमारे पास डाटा नहीं है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की जो वो स्कीम की प्रोसीजर थी, उसमें भी तो आप एक डिटेल्स मेंटेन करते ही होंगे। आप जिस व्यक्ति ने उसको खरीदा है या अपनी डिटेल्स फिल करते हैं, तो वो सारा उनके पास होगा। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? आज के टाइम में तो सारा डिजिटलाइज है, कंप्यूटर में सारा फाइल सेव हो जाता है। फिर इतना जो आप 26 दिन तक क्या करते रहें, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं तो ये सस्पिशियस लगता है। दरअसल 15 तारीख का पिछला आदेश था, 15 फरवरी का आदेश था कि 6 मार्च तक एसबीआई को जानकारी देनी है। 6 तारीख जब ये तारीख जब नज़दीक आई, उसके 2 दिन पहले एसबीआई सुप्रीम कोर्ट आती है, एक अर्जी लगाती है और ये कहती है कि इस समय हम इस जानकारी को नहीं दे सकते, इसलिए कि उसमें तकनीकी बारीकियां हैं, हमको और समय चाहिए। और उसके बाद एक अवमानना याचिका भी दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में। एडीआर जो इस मामले में एक और याचिका करता है, उस पर भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने हालांकि आज अवमानना की याचिका पर नोटिस तो नहीं जारी किया, लेकिन जरूर कहा कि हम नोटिस पर रख रहे हैं, मतलब अगर इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोर्ट की आज ऑब्जर्वेशन था, इसके क्या मायने? देखिए, ये थोड़ा सा निर्देशित करने के लिए था बैंकों के, अगर अभी तक आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है ये ज़रूरी भी था, क्योंकि जिस तरीके से वो लाइटली ले रहे थे कोर्ट को और डिस्क्लोज उन्होंने नहीं किया पिछले आदेश के बाद, तो निश्चित रूप से ये मुझे लगता है ज़रूरी था। अब एक बात बताइए, कल ये जानकारी एसबीआई देगी, 15 को चुनाव आयोग सार्वजनिक करेगा, और 15 के आसपास ही चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो चुनाव की घोषणा होने जा रही है, उस बीच में ये पता चलेगा कि कौन कितना पानी में, हमाम में कौन कितना नंगा है, किसने किससे पैसा लिया है, किसने किसको दिया है। तो इसके मायने क्या होंगे? जी, इसके बहुत जो है मायने अच्छे होंगे हमारे देश के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना भी आप करप्शन देख लें या मनी लॉन्ड्रिंग देख लें या ब्लैक मनी को जो वाइट करने का है, वो कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू हो रहा था, क्योंकि इसमें नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा था, अमाउंट डिस्क्लोज नहीं हो रहा था। तो ऐसे में आप किसी भी तरीके का फेवर अगर आपको चाहिए सरकार से, तो निश्चित रूप से आप ये बॉन्ड खरीदिए और उसके बाद आप पैसा डिपॉजिट करिए, आपका काम हो जाएगा। तो सरकार की मुश्किलें इसमें बढ़ जाएंगी। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो बात समझ लीजिए, कल एसबीआई ये जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देगा और इलेक्शन कमीशन इंडिया उस जानकारी को सार्वजनिक करेगा। और उसके बाद जो ये बातें होती हैं ना कि फला कॉर्पोरेट ग्रुप ने फला पार्टी को फला इतना पैसा दिया, तो ये एक सबूत मिलेगा जब चीज़ें सार्वजनिक होंगी। उसके बाद ये सबूत मिलेगा, जो लोग आरोप लगते हैं कि वो जो आरोपों में कितनी सच्चाई है, और उसके बाद बवाल मचना तय है। बवाल मचेगा, वही कहा जाएगा कि किस तरह से कौन कॉर्पोरेट ग्रुप किस पार्टी को, यानी सरकार को कितना पैसा दिया, किस अपोजिशन को कितना पैसा दिया। इसलिए कि ऐसा नहीं है सारे पैसे सरकार वाली पार्टी को नहीं जाते हैं, कुछ पैसे उधर भी जाते हैं। तो उधर कौन जाता है, किसको उम्मीद है वहाँ से, अपोजिशन की पार्टी से किसको कितनी उम्मीद है, ये भी चीज़ें सार्वजनिक होंगी और उसके बाद बवाल मचना तय है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण ये भी है कि ये जानकारी इस चुनाव के दौरान सार्वजनिक न करना पड़े, लोगों तक ये बात नहीं पहुँचे, कोशिश इसी की थी। और इसीलिए एसबीआई ने 6 मार्च की जो तारीख थी, उसके 2 दिन पहले 4 मार्च को एसबीआई यहाँ पर पहुँचती है, एक अर्जी लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि ये जानकारी देने में अभी दिक्कत है, थोड़ा समय और बढ़ा दीजिए। असिस्टेंट जनरल मैनेजर उनकी तरफ से याचिका लगाई गई थी, अर्जी लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी एतराज़ जताया कि ये क्या गंभीरता है,
असिस्टेंट जनरल मैनेजर की तरह आप चाहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में परिवर्तन हो जाए उनकी अर्जी पर, तो ये भी एक नाराज़गी थी। तो कुल मिलाकर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो अवैध है, ऐसा आदेश दिया था, ऐसा कहा था। और उसके बाद ये कहा कि जो भी अभी तक मिला है बॉन्ड के जरिए, जो भी पैसा जिसको मिला है वो सार्वजनिक करिए। सार्वजनिक करने में शायद दिक्कत हो रही थी चुनाव के दौरान, और इसलिए तो अब ये देखना होगा कि 6 तारीख को कल चुनाव आयोग, कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये जानकारी इलेक्शन कमीशन को देता है। अब एक पेच इसमें यह भी है कि चुनाव के मोड में है इलेक्शन कमीशन। 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में 1 सदस्य बच गए हैं। 2 लोगों ने, एक रिटायर हो गए थे और अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद मात्र 1 मुख्य चुनाव आयुक्त बचते हैं। तो ये भी हो सकता है कि एक नई अर्जी, नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में आ जाए, ये कहते हुए SBI ने जब जानकारी सार्वजनिक जब देना होगा उसके बाद से चुनाव आयोग भी आ सकता है, ये अपने वकील के द्वारा ये कहवा सकता है कि हमारे पास 3 की जगह पर हम अकेले हैं, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, जगह जगह में जाना पड़ रहा है, हमारे पूरा मशीनरी जो है जो वो चुनाव में व्यस्त है। तो ऐसे में मुझे भी थोड़ा समय चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, आज की सख्ती से चुनाव आयोग पर थोड़ा असर पड़ेगा। हो सकता है कि सख्ती को देकर चुनाव आयोग भी सहम गया हो और 15 को जानकारी को भी सार्वजनिक कर दे, लेकिन वो क्या होगा 15 को पता चलेगा। वीडियो बना रहे हैं अब है, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया होगा।